हेलो दोस्तों, आज हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर को पढ़ने वाले हैं जो कि एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी और एनटीपीसी जैसे रेलवे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है तथा इसे हम भौतिक विधियों के द्वारा पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसमें बनने वाले पदार्थ का गुणधर्म मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। इसका मतलब क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है। नए पदार्थ का निर्माण कैसे होता है? जैसे कागज को हम जलाते हैं, एक कागज को जलाने से क्या होता है, वो राख में बदल जाता है, यानी कि एक नया पदार्थ बन जाता है। नया पदार्थ बन जाता है तथा इसे हम भौतिक विधियों के द्वारा अलग नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? जो कागज जल जाने के बाद वो जो राख में बदल जाते हैं ना, राख से हम पुनः उसको हम कागज की अवस्था में नहीं ला सकते हैं, मतलब पहले की अवस्था में नहीं ला सकते हैं। तथा इसमें बनने वाले पदार्थ का गुणधर्म मूल पदार्थ के गुण से भिन्न होता है, क्योंकि उस राख और इस कागज का गुणधर्म बिल्कुल ही भिन्न होता है। और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कागज का जलना, भोजन का पाचन, लोहे में जंग लगना और दूध से दही बनना, सारे के सारे क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक परिवर्तन है। आगे देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं? अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, तापमान में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है और गैसों का भी उत्सर्जन हो सकता है। तो एक एक करके समझते हैं। अवस्था में परिवर्तन कैसे हो सकते हैं रासायनिक परिवर्तन के दौरान? जैसे हम क्या जानते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जल बनते हैं, यानी कि H2 प्लस O2, H2 प्लस O2 मिलके क्या बनते हैं? H2O बनते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि H2 क्या है? गैस की अवस्था में होते हैं। O2 क्या है? O2 भी गैस की अवस्था में होते हैं, लेकिन जो जल बन जाते हैं वो लिक्विड की अवस्था में होते हैं ना। यानी कि ये H2 और O2 किस अवस्था में थे? गैसीय अवस्था में थे। और जो उत्पाद बन गए, उत्पाद बन जाने के बाद वो लिक्विड की अवस्था में आ गए, यानी कि इसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया। तो हम ये जान गए कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो सकता है? अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। आगे इसी तरह से तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है, रंग में भी परिवर्तन हो सकता है। रंग में कैसे परिवर्तन हो सकता है? जैसे हम जानते हैं Fe प्लस CuSO4, Fe प्लस CuSO4 इक्वल टू क्या हो सकता है? FeSO4 प्लस Cu हम लिख सकते हैं। ये रिएक्शन होता है। तो चूंकि हम जानते हैं कि ये CuSO4 जो होता है ना, CuSO4 का रंग कैसा होता है? नीला होता है। CuSO4 किस रंग का होता है? यानी कि कॉपर सल्फेट विलयन किस रंग का होता है? नीला रंग का होता है। लेकिन अभिक्रिया के बाद क्या बन जाता है? FeSO4 बन जाता है, यानी कि आयरन सल्फेट बन जाता है। तो आयरन सल्फेट का रंग कैसे होता है? हरा होता है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उसके रंग में भी परिवर्तन हो सकता है। उसी तरह से उस रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? गैसों का भी उत्सर्जन होता है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? गैसों का भी उत्सर्जन होता है। आगे देखते हैं। जैसे कुछ पॉइंट है जिसे हम जान लेते हैं। अभिकारक। अभिकारक क्या होता है? अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया में जितने भी पदार्थ भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया में जैसे जितने तत्व भाग लेते हैं उसको भी अभिकारक कर सकते हैं, और जितने पदार्थ भाग लेते हैं उसको भी अभिकारक कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन C+O2 मिलके क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन ये अभिक्रिया में भाग लिए हैं। अभिक्रिया में भाग लिए हैं इसलिए क्या है? अभिकारक है। क्योंकि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। तो अभिक्रिया में क्या क्या भाग लिए हैं? कार्बन और ऑक्सीजन। और अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बन जाते हैं, यानी कि अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो ये हो गया उत्पाद हो गया, और ये अभिकारक है। अब वही आगे लिखे हुए हैं। उत्पाद क्या है? तो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। ठीक है। अब रासायनिक समीकरण क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद को उनके प्रतीकों के द्वारा दर्शाया जाता है। देखो होता क्या है इसमें, रासायनिक समीकरण में रासायनिक अभिक्रिया को क्या किया जाता है? रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों एवं उत्पाद को क्या किया जाता है? उसके संकेत या सूत्रों के माध्यम से दर्शाया जाता है।
जैसे हम कार्बन कार्बन की जगह कार्बन ना लिखकर सी लिख दिए, और ऑक्सीजन की जगह ऑक्सीजन की जगह ऑक्सीजन ना लिख के हम O2 लिख दिए। तो कार्बन और ऑक्सीजन को हम क्या उसके सूत्रों के माध्यम से लिख दिए ना, इसलिए ये वाला क्या है, रासायनिक समीकरण है। अब आगे देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो चलो एक एक करके देखते हैं। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। इतने सारे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हो सकते हैं। तो चलो एक एक करके समझते हैं सारे को। सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या है, तो नाम से ही पता चल जा रहा है, संयोजन मतलब जुड़ना। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है। इसमें क्या करता है, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दो या दो से अधिक अभिकारक कहने का मतलब देखो, ये पहला अभिकारक है, ये दूसरा अभिकारक है, तो दो या दो अभिकारक मिलके क्या बना है, एक उत्पाद बना है। तो इसमें हुआ क्या है, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण हुआ है, इसलिए ये वाला क्या है, संयोजन अभिक्रिया। एकल उत्पाद यानी कि जल बन गया है। हम क्या जानते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है, जल बनता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बन गया, यानी कि दो अभिकारक से एक उत्पाद बन गया, इसलिए संयोजन अभिक्रिया है। अगला अभी रासायनिक समीकरण क्या लिखे हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और जल का जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। यानी कि यहाँ अभिकारक दो है और उत्पाद एक बन गया है, यानी कि दो अभिकारक के मिलने से एक उत्पाद बना है, इसलिए ये वाला क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। आगे देखते हैं। अगला क्या है, वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया ठीक संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। इसे पढ़ लेते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ के टूटने से दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है, जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। देखिए इसमें होता क्या है, कोई एक पदार्थ टूटता है और दो या दो से अधिक पदार्थ बन जाता है। यानी कि यहाँ कोई एक पदार्थ क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। कोई एक पदार्थ क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। इसको जब हीट कराया जाता है, तो क्या बन जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यानी कि एक पदार्थ के टूटने से दो पदार्थ बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। इसलिए क्या है ये वियोजन अभिक्रिया है। आगे क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन अभिक्रिया क्या है, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। मतलब वह अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। मतलब जो धातु अधिक क्रियाशील होता है वो क्या करता है, कम कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से हटा देता है, विस्थापित कर देता है, उसी को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आयरन अगर कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है, तो क्या बनाता है, आयरन सल्फेट बनाता है और कॉपर को विस्थापित कर देता है। क्यों विस्थापित कर देता है, क्योंकि इस कॉपर सल्फेट विलयन में कॉपर जो है ना, ये आयरन से कम रिएक्टिव है। कॉपर सल्फेट विलयन में जो कॉपर है आयरन से कम अभिक्रियाशील है। चूंकि ये आयरन अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए आयरन क्या करते हैं, इस कॉपर को इसके स्थान से हटा देते हैं, विस्थापित कर देते हैं, और हटा के अपने आप जाके सल्फेट के साथ बैठ जाते हैं। यानी कि बैठ जाते हैं और क्या बनाते हैं, फेरस सल्फेट का निर्माण कराते हैं, मतलब FeSO4 का निर्माण करते हैं, और ये कॉपर को अलग कर देते हैं। मतलब कॉपर को क्या किया, उसके स्थान से विस्थापित कर दिया, हटा दिया, विस्थापित कर दिया। इसीलिए ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। आगे देखते हैं। आगे क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें अधिक
वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। मतलब जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी कि ऐसे समझ सकते हैं जिसमें दोनों अभिकारकों के बीच उसके मूलकों की अदला बदली होता है, यानी कि यह सोडियम सल्फेट, ये सोडियम सल्फेट और ये बेरियम क्लोराइड है। तो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड जब रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर होता क्या है, ये बेरियम के साथ आ जाते हैं सल्फेट, बेरियम के साथ सल्फेट आ जाते हैं और ये Na के साथ Cl आ जाते हैं, Na के साथ Cl आ जाते हैं इसलिए 2NaCl बनाते हैं और बेरियम के साथ सल्फेट आके बेरियम सल्फेट बनाते हैं। मतलब इसमें दोनों अभिकारकों के बीच मूलकों की अदला बदली हो जाता है और ऐसे अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या है, उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है, वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्या कह देते हैं, उपचयन अभिक्रिया कह देते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें क्या हुआ है, किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का संयोग हुआ है, हाँ तो हुआ है। कैसे हुआ, क्योंकि कार्बन यहाँ पहले अकेले था, कार्बन तो सिर्फ अकेले था, लेकिन अभिक्रिया के बाद क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है, यानी कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन यहाँ ऐड हो गया है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन यहाँ जुड़ गया है। जिसमें किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन का क्या हुआ है, संयोग हुआ है, इसलिए यहाँ उपचयन अभिक्रिया हुआ है। उपचयन हुआ है यानी कि बोला जाए कि किसका उपचयन हुआ है, तो कार्बन का उपचयन हुआ है, क्योंकि कार्बन के साथ ऑक्सीजन आके जुड़ गया है, इसलिए हम कह सकते हैं उपचयन किसका हुआ है, ना कार्बन का उपचयन हुआ है। आगे देखते हैं अपचयन अभिक्रिया। तो अपचयन अभिक्रिया में क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, मतलब वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है या ह्रास होती है उसे अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे ZnO प्लस सी, ZnO प्लस सी में उसके बाद क्या बन जाते हैं, Zn प्लस CO बन जाते हैं, यानी कि इसमें इसमें ZnO यानी कि जिंक के साथ ऑक्सीजन था, जिंक के साथ ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ पर जिंक के साथ ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हुआ है। ऑक्सीजन की कमी मतलब जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी होती है उसको हम क्या कह देते हैं, अपचयन अभिक्रिया। और अगर हम कहें किसका अपचयन हुआ है, जिंक का अपचयन हुआ है, क्योंकि जिंक के साथ ऑक्सीजन की कमी हुआ है। यहाँ नोट में हम पढ़ लेते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन क्रिया तथा अपचयन क्रिया दोनों साथ साथ होती है, जिसमें उपचयन और अपचयन क्रिया दोनों साथ साथ होती है उसको हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया किसको कहते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन क्रिया दोनों साथ साथ होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Zn प्लस सी और इधर क्या है Zn प्लस CO। तो इसमें हम क्या देखेंगे, Zn के साथ ऑक्सीजन था लेकिन यहाँ पर Zn के साथ ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि यहाँ कार्बन दो, कार्बन पहले अकेले था, अब अभिक्रिया के बाद क्या बन गया है, कार्बन डाई CO बन गया है ना। तो CO बन गया है यानी कि कार्बन पहले अकेले था, अब ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, यानी कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन बढ़ गया है। तो ऑक्सीजन का बढ़ जाना क्या होता है, उपचयन अभिक्रिया होता है। यानी कि अगर इसमें हम देखेंगे तो यहाँ अपचयन भी हुआ है और उपचयन भी हुआ है। तो हम क्या जानते हैं, जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ये समीकरण किसका है, रेडॉक्स अभिक्रिया का है। थैंक यू।